साइड में लगाने की वजह से मेरे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं बचा है। जो मैंने अमर भैया को हेल्प करने के लिए कुछ पैसे दिए हुए थे, 1100 रुपया और कुछ पैसे पहले के, वही बचा है अब उनके पास, जो कि मेरे पास अब बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा है। अब मेरे पास हाथ में सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये होंगे। इसी से मुझे काम चला के 2-4 दिन तक सर्वाइव करना होगा। और वो कुछ दिन में आ रहे हैं, वो कल आएंगे तो मुझे कुछ देंगे पैसा। मैं भी क्या करूँ, मेरे पास कुछ मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि वो भी अपने धुन में व्यस्त है, मगर मैं क्या कर सकता हूँ। हम लोगों को भी अब अपना पैरों पे खड़ा होना है। अगर हम अपने पैरों पे खड़ा नहीं होंगे तो कैसे चलेगा। तो कुछ पैसे तो उनसे मुझे मजबूरन मांगना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं इस बात से खुशगुजार हूँ कि ऐसा दोस्त और ऐसा भाई सबको मिले। अमन भाई ऐसा भाई बहुत खुशनसीब वाले को मिलता है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि वो मेरे कज़न लगते हैं। हालांकि मैं उन्हें अपना दोस्त मानता हूँ, इसीलिए ये नॉर्मली हम लोग एक दूसरे से मजाक भी करते हैं। हम एक दूसरे से मजाक भी करते हैं दिल खोल कर, और एक दूसरे को ताने भी मारते हैं दिल खोल कर। हालांकि वो मुझे कुछ ज़्यादा ही ताने मारते हैं, इतना बेइज्जती करते हैं कोई नहीं कर सकता। मगर खुशी रहती है क्योंकि उनकी बेइज्जती में भी कुछ सीख होता है। और पहले ऐसे इंसान हैं जो मुझे असलियत में कुछ गलती होने वाली हो तो पहले ही समझा देते, पहले ही बता देते हैं कि हाँ यहाँ तुम्हारी क्या गलती होने वाली है। ऐसा कोई नहीं कर सकता। मेरी माँ भी नहीं कर पाती नॉर्मली। खैर मैं माँ की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी माँ की तकलीफ़ों में, माँ के दर्द की वजह से मैंने इस फील्ड को चुना है। और मैं अपनी माँ की वजह से ये इस फोटो ज़िंदगी में मैं जितना भी कमाऊँगा वो सब मेरी माँ के लिए होगी। क्योंकि उसी की तकलीफ़, उसी को दर्द को देखते हुए मैंने सोचा है कि मैं अपनी माँ की तकलीफ़ और दर्द दूर कर दूँगा। इसीलिए आज मैं उससे भी दूर हूँ। उससे दूर क्या कर सकते हैं। इतिहास गवाह है, जो चाहोगे उसे पाने के लिए तुम्हें वो करना पड़ेगा जिससे तुम्हें बिल्कुल भी चाहत नहीं है। वही मैं कर रहा हूँ। इसी दुनिया का रूल है, दुनिया का नियम है। अगर तुम्हें वो चाहिए जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुम्हें बिल्कुल करना पसंद नहीं है। और अगर तुम वो करते हो जो तुम्हें पसंद है तो तुम्हें जो चाहिए जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं। तो मुझे तो मेरी माँ की खुशी चाहिए, और इसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। रही बात मेरे अमन दोस्त की, तो काफ़ी दूरदर्शी है, हालांकि मेरे तरह ही है। मगर वो मुझसे कुछ बड़े होने के कारण से वो मेरी असलियत गलतियों को पहचान जाता है। जैसे कि मैंने शुरुआती टाइम 2024 में मैंने घर छोड़ दिया था, तो उन्होंने कुछ सपोर्ट किया, मतलब सपोर्ट नहीं किया था, ये बोला था कि हाँ अगर तुम वहाँ पे दिल्ली कमाने जा रहे हो तो तुम्हारे साथ ये हो सकता है कि दो 2-3 या 15 दिन तक का तुम्हारा सैलरी ये हो सकता है, तो कंपनी वाले रख लेंगे। तो मैंने बहुत सावधानी से उनकी बात पर अमल किया। इसकी वजह से हालांकि मेरी पैसा रखा गया, उन लोगों ने सर ने चाप लिया, मगर 2 दिन का पैसा मेरा चापा गया 1000 रुपया। हालांकि मुझे इस बात की तकलीफ़ है क्योंकि वो मेरी हार्ड एंड मनी थी। मैंने उसके लिए तकरीबन 12-12 घंटे काम किया था। तो मुझे तकलीफ़ तो है, मगर इस बात की खुशी है कि अब होता है कि नॉर्मली आदमी को कोई आदमी बता देता है कि हाँ उसके साथ क्या गलत होने वाला है, तो आदमी उसके अनुसार तैयार भी रहता है। तो मैं इसके लिए तैयार था। और दूसरी बात, उन्होंने मैं फिर से डिप्रेशन में था, तो कुछ दिन पहले की बात है, मैं दूसरा काम ये काम छोड़ के, ये सब काम छोड़ के मैं दूसरे कंपनी में गया नौकरी खोजने। तो वहाँ पर दिखा रहा था कि 20,000 की सैलरी है। और मैंने वहाँ पर गया तो उसकी बातों से समझ में आया कि वो सैलरी बेसिस पे काम नहीं करना चाहती है, परसेंटेज बेसिस पे काम करना चाहती है। तो उसकी सैलरी बेसिस पे मैंने थोड़ा फोकस किया था। हाँ 20,000 की सैलरी है, तो उसने साले ने ये नहीं बताया क्लियरली कि अगर सेल नहीं कर पाओगे तो सैलरी नहीं मिलेगी। मगर अमर भाई को इस बात समझ में आ गई कि हाँ तो हो सकता है कि तुम 1 महीना काम करो तुम्हें सैलरी ना मिले। तो मैंने इस बात को कंफर्म करने के लिए फिर से कॉल किया उस पर। तो उसने चुतिया ने भी ये बोला कि हाँ अगर तुम्हारा सेल नहीं आएगा तो तुम्हारा 20,000 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो इस बात से मुझे समझ में आया कि हाँ उनकी सलाह मेरी ज़रूरत पड़ती है और उनकी सलाह सही होती है। इसलिए मैं हर कुछ नया काम करते समय उनकी सलाह ज़रूर लेता हूँ। हालांकि उनके छोटे भाई जिनका नाम पवन है वो भी सलाह देना चाहते हैं, मगर क्या करूँ उनका सलाह मेरे किसी काम की नहीं।
मैं हर किसी की सलाह नहीं देता हूँ। इस बात से मैं उनसे माफ़ी चाह रहा हूँ कि पवन भाई, मैं तुमसे हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैंने कभी आपसे माफ़ी नहीं मांगी है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने आप के द्वारा खुद से ही माफ़ी मांग रहा हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है कि हम बस अपनी नज़रों में खुद को बेस्ट बना लें, इतना ही बहुत है। तो मैं अपने आप से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं पवन भाई को थोड़ा तकलीफ वाली बातें बोल देता हूँ। हालांकि मुझे इस बात की शर्मिंदगी महसूस हो रही है अभी, मगर मजबूर माफ़ी चाहूँगा पवन भाई। मगर फिर क्या करूँ कि आपका सलाह मेरी ज़िंदगी में कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका अनुभव मुझसे भी कम है। और आदमी का ये सोच होता है कि अगर तुम 100 की स्पीड चला रहे हो और कोई आदमी 150 से स्पीड चला रहा है, तो तुम मुझसे सलाह ले सकते हो कि हाँ, अपने गाड़ी को, या फिर अपने गाड़ी को तुम 150 की स्पीड में कैसे ले जाओ। मगर कोई आदमी 80 की स्पीड चला रहा है या तुम 100 की स्पीड चला रहे हो, तो अगर 80 का स्पीड वाला तुम्हें बताएगा कि हाँ, 120 की स्पीड में तुम्हें कैसे चलाना है, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी बातों में दम होगा। क्योंकि अगर उसकी बातों में दम होता, तो उसकी बातों में अगर दम होता तो खुद भी वो 120 की स्पीड में चला सकता। इसलिए पवन भाई, मैं माफ़ी चाहूँगा, बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं हर किसी की मदद करने का हमेशा तैयार रहता हूँ। इसलिए मैंने अमन भाई की मदद की है, और इसीलिए मैं अपने मुन्ना मामा की मदद करने के लिए मैंने उनको एक बिजनेस का प्रस्ताव रखा। हालांकि उन्होंने कहा कि हाँ, 1 महीने में मैं आऊँगा तुम्हारे बातों पर अमल करते हुए, क्योंकि उनका थोड़ा हड्डी टूट गया है अभी, थोड़ा किसी एक्सीडेंट के कारण से, तो उनको थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये काम उनको फुल टू सपोर्ट करेगी, क्योंकि ये काम में उनको मेहनत कम करनी है, चलना नहीं है, दौड़ना नहीं है, बस बैठ के थोड़ा काम करते रहना है, लिखना है सिर्फ। तो मुझे लगता है कि पूरा वो तो आपके साथ वो काम कर सकते हैं। मैंने अपने बड़े भाई को भी ये काम करने के लिए सलाह दी है, क्योंकि उनकी भी इच्छा है पैसे कमाने की। हालांकि वो ये कर नहीं पाते हैं, मगर मुझे पूरा भरोसा है कि अगर वो अपने दर्द पर काबू पा सके, उनके अंदर थोड़ा, लोग क्या कहेंगे ये डर है, अगर वो अपने डर पर काबू पा सके तो ये काम में ज़रूर आएंगे। और रही बात मेरे छोटे भाई की, वो तो मेरे हुक्म का मोहताज है, जो मैं हुक्म दे दूँगा वो कर देगा, तो मुझे इसकी टेंशन नहीं है। क्योंकि नॉर्मली अगर मैं इसमें सफल हो जाता हूँ, तो मैं उसे फ़िलहाल अगले कुछ दिनों में उसे लैपटॉप गिफ्ट करूँगा, या फिर मैंने लैपटॉप के लिए भैया को बोल दिया कि हाँ, उसको लैपटॉप यूज़ करने देने के लिए, तो लैपटॉप गिफ्ट करूँगा उसको, और कुछ ट्रेनिंग करवाऊँगा 6 महीने में उसका, 3 महीने में उसका कोर्स करवा दूँगा। अगर मेरी सेल अच्छी चल रही है तो नॉर्मली अगर रेडीमेड को थोड़ा होल्ड पे करवा दूँगा, 2 घंटा लेट से खुलेगा, 2-3 घंटा लेट से खुलेगा, मगर उसका कंप्यूटर कोर्स मैं करवा दूँगा, जिसकी वजह से उससे थोड़ा अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा कंफर्टेबल फील हो, बेस्ट बने। तो मेरे बातों को गौर से सुनता है, मेरे हुक्म को मानता है, जिसकी पत्थर की लकीर हो, तो मैं उसकी हर एक बात उस पर अमल करते हुए करता हूँ। हालांकि वो एक वक्त ऐसा भी था जो मेरे दोनों भाइयों ने मुझे नकार दिया था कि हाँ, मुझे तुम्हारे वजह से तुमने अपनी ज़िंदगी बिगाड़ा है मेरी पढ़ाई को लेकर। मगर इस बात को मैं भूलते हुए, क्योंकि जब मुझे किसी ने ललकारा है, मेरी औकात 2 गुना बढ़ गई है। आज से 2 साल या 2-2.5 साल पहले मेरे बड़े भाई ने मुझे ललकारा था, मेरी औकात 2 गुना बढ़ गई थी रेडीमेड के कारण से। उसके बाद मेरे पिता ने मुझे ललकारा, मैंने अपने हेल्थ को ठीक कर लिया, तो मैंने उसमें भी अपनी औकात को बढ़ाया। फिर मेरे बड़े भाई को किसी ने ललकारा था मेरी औकात को लेकर, तो मैंने उसका ही दुकान ख़रीद लिया, उसका ही दुकान पूरा ख़रीद लिया 2.5 लाख में। हालांकि 5 लाख का दुकान था, मगर 2.5 लाख में मैंने ख़रीद लिया। फिर भी मेरा औकात बढ़ा। फिर मेरे ही गुरु, क्या नाम है उनका, अनिल जायसवाल, या फिर अनिल रेडीमेड पसल भी बोल सकते हैं। हालांकि मेरे खूबसूरत दुकान रखते हैं, तो उन्होंने मुझे लोहा कहा, बोले क्या बोलते हैं उसको, टील कहा, जो जल्दी ही ठीक जाएगा और जल्दी ही ठंडा जाएगा, उस तरह का सोच के रखने वाला मुझे कहा। मुझे उस टाइम बहुत तकलीफ़ हुई। और उससे ही बड़ी बात कि मेरे ही रेडीमेड दुकान के एक आदमी है जिन्होंने सिर्फ 25,000 उनका बाकी था, मैंने 25,000 में उनको बाकी दे दिया, फिर भी उन्होंने मुझे एक रुपये भी उधार नहीं दिया, जिसके कारण से मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आया कि मेरी औकात इतनी भी नहीं है। और इसकी वजह से मैंने अपने ही अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेली है।
और मैं उस दिन जो गिड़गिड़ाया उसके सामने 2-3 घंटे गिड़गिड़ाया, उसने दिया नहीं। 2-3 घंटे गिड़गिड़ाया, मैंने उससे मांगता रह गया कि वो वीडियो दे दो मुझे, तो गिड़गिड़ाया, मुझे उसकी वीडियो चाहिए थी। मैं उसने नहीं दिया, क्योंकि अगर वो मेरे वीडियो होता ना तो मैं अपने नाम की तबाही मचा दिया होता। मैं आज भी वो चाहता हूँ कि अगर वीडियो मिल जाए तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि उस दिन मेरी बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। आज भी अगर 5,000 रुपये लेता है मुझसे और वीडियो दे सकता है तो मैं लेने के लिए रेडी हूँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस दिन उससे मुझे बहुत ज़्यादा गिर गया है मैं उसके सामने, क्योंकि मुझे सामान की ज़रूरत थी, मेरे पास पैसे नहीं थे और 25,000 रुपये थे, तो मैंने उसको दे दिया था, पूरे पैसे सधा दिए थे और सारे ने मुझे उधार नहीं दिया। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ में था। पर फिर भी मैं हारने वाला में से तो नहीं हूँ, इसीलिए आज मेरी औकात इतनी है और आगे भी मेरी औकात बढ़ती रहेगी, क्योंकि ज़िंदगी में पीछे खींचने वाले की कमी नहीं है और जब जब मुझे पीछे कोई खींचेगा मेरी औकात दोगुना बढ़ जाएगी। हालांकि अभी कहीं तकरीबन 10:30 हो चुके हैं, 10:30 हो चुके हैं और मेरे पास भूख लगी है, खाना अब तक बना नहीं है, तो मुझे बाजार में खाना बनाना चाहिए। ये सब वीडियो मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं बनाना चाहता हूँ और ना ही किसी को सुनाने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। अपने ही तकलीफ, अपने ही अंदर उस अविनाश के छुपे हुए अविनाश को दिखाने के लिए वीडियो बनाता हूँ कि चाहे कोई भी मेरा खिलाफ रहे, चाहे कोई भी मेरा साथ दे या ना दे, मैं खुद के साथ बेहतर करूँगा और ख़ुद को बेहतर बनाता रहूँगा और इससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और मैं सबसे बड़ी बात कि मेरे साथ अविनाश है, जो जब तक मेरे साथ है मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी माँ के दुआ से पैदा हुआ है। उस माँ की दुआ से जो तकलीफ़ में हर पल तड़पती थी, उसी चौकी पर जब मेरा घर यहाँ से तकरीबन शिफ्ट हुआ था, जब घर मेरा दिखाया था, तो दुकान में क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पे गए थे हम लोग, जहाँ TVS शोरूम है, अंबिका जी के मिल के सामने, अंबिका जी के घर के सामने हम लोग रह रहे थे। उस टाइम में मेरी माँ के ज़्यादा डिप्रेशन में थी। उसने चौकी पर बैठते हुए मेरे हाथ में हाथ रख के ये बोला था कि हाँ अनिल, तू घर ज़रूर बनाना, तू घर ज़रूर बनाना। मैंने उस टाइम जवाब दिया था उसको कि मैं घर ज़रूर बनाऊँगा, हर हाल में बनाऊँगा और भरोसा बनेगा। आज तक वो तकलीफ़, उसकी आँख की वो तड़प जो मुझे कभी कमज़ोर नहीं होने देती है। जब जब मुझे लगता है कि मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, जब जब मुझे लगता है कि मैं पीछे हटना चाहता हूँ। हालांकि अभी भी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि 15 दिन पहले की बात है, जब मैं इसमें एकदम फेलियर के कगार पर था, 1 महीने ख़त्म हो चुके थे, मेरी सेविंग्स ख़त्म हो रही थी और तकलीफ़ ऐसी थी कि मैं क्या कहूँ क्या नहीं करूँ। मेरे पास पैसे नहीं थे, मन कर रहा था कि मैं पीछे तो हट नहीं सकता, खुद को मारने की सोच रहा था ना, फिर भी उस टाइम में भी उसके आंसुओं ने मुझे रोक लिया। ये सब उसके आंसू का ही कमाल है, तो आज मैं इतने बड़े मुकाम पर पहुंच रहा हूँ और आगे भी मैं उसके ही आंसू को, तकलीफ़ों को मैं आगे बढ़ने को मजबूर करेगा मुझे। इससे ही बड़ी बात, मेरे अंदर अविनाश इसलिए पैदा हुआ उसकी 2 तकलीफ़ें देखकर। पहली वो कि उसने जो तड़प थी, जो उसने मजबूर होकर जो उसकी तकलीफ़ें सही थी, उसकी वजह से अविनाश का जन्म हुआ, जो उसने मुझे घर के लिए वादा लिया, तो जो अविनाश का जन्म हुआ। दूसरा तकलीफ़, उसने तब अविनाश को तब उसे अपना लक्ष्य मिला जब उसकी माँ की गहने गलती से दूसरे को हाथ में चले गए और उसने, मेरी माँ ने बारिश में, उस टाइम थोड़ा बारिश हो रहा था, उसे याद जब आया कि हाँ तकरीबन एक भी का कि दशहरा का शायद 1वीं होगा, जल स्थापना का दिन होगा, उससे 1वीं का टाइम होगा, तो पूरा बारिश में भीगते हुए मैंने उसे जाते हुए देखा कि हाँ दूसरे के द्वारी पर। हालांकि मैं उसके घर पे नहीं गया था, मगर अगर मैं उसके घर पे गया होता तो मैं अपनी माँ को गिड़गिड़ाते हुए भी देखा होता, मगर उसी तकलीफ़ को उतना ही मेरे लिए काफ़ी था अविनाश को उसे लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए। और वो लक्ष्य अभी यहीं है,
कि जो तड़प मेरी माँ ने सहा है पैसे को लेकर, वो दूसरी तरफ दूसरे किसी माँ को तड़पने ना दूंगा। चाहे जो हो जाए, मैं अपनी माँ के लिए एक ऐसा कवच तैयार करूँगा जिसके आगे पूरी दुनिया की तकलीफ़ें फेल हो जाएंगी। मेरी माँ की मेरी खुशियाँ दौलत नहीं है, हालांकि मेरी माँ की खुशियाँ उसके परिवार है, और मैं उसके परिवार को बेस्ट बनाऊँगा, उसके परिवार को मजबूत बना दूँगा। और उसके बाद मैं उसके लिए 7 तरह के ऐसे कवच तैयार करूँगा जिसके आगे पूरी दुनिया की तकलीफ़ें फेल हो जाएंगी। पहला कवच होगा मेरे भाई, जिन्हें मैं ताकतवर बनाऊँगा, मेरे छोटे भाई। दूसरा ताकत होगा उसका, दूसरा कवच होगा उसका बड़ा बेटा। उसका तीसरा कवच होगा उसका भाई, जिसका नाम जिसका मैंने यहाँ पर काम आगे करने के लिए बुलाया है। हर मुकाम की एक कीमत होती है, और ये कीमत उनकी यही होगी कि ज़रूरत पड़ने पर मेरी माँ की मदद करें। तो तीसरा घेरा हो गया। चौथा घेरा में होगा पैसा, जो मैंने उसके लिए, जो मैं उसको हर मंथ नहीं, हर 3 दिन पे उसके पास पहुँचना चाहिए। क्योंकि मैंने ये देखा है अपनी नानी को कि तकरीबन अगर हर मंथ या कोई हर अथी हर मंथ या हर साल कोई पैसा दे रहा है, तो उसकी बहू हाँप लेती है। तो इससे अच्छा है मैं अपनी माँ को हर 2 दिन पे पैसा का कोई तरीका बनाऊंगा जो हर 2 दिन पे उसे पैसा मिले। तो ये हो गया। तो ये कितना घेरा हुआ? 4वां घेरा हुआ। 5वां घेरा में रहेगा उसका हेल्थ इंश्योरेंस। छठा घेरा में रहेगा उसका महिला बेटा, जिसका नाम मैं हूँ, अविनाश नहीं अनिल, जो मैं हूँ। और 7वां घेरा में रहेगा अविनाश, क्योंकि अगर अविनाश, हालांकि अविनाश को मैं ये कहूँगा कि अविनाश को कभी मेरी माँ ना बुलाए, क्योंकि अगर अविनाश को बुलाया तो विनाश करेगा। अगर अविनाश का बुलाने का मतलब ये है कि उसको जिसने तकलीफ़ दिया है तो उसे जड़ से उखाड़ फेंको। हाँ, उसे जड़ से उखाड़ फेंको, चाहे वो कितना भी बड़ा हस्ती हो, चाहे कोई भी हो, जूते की नोक पर ले आओ। चाहे वो बाप हो, चाहे मेयर हो, चाहे कितना ही बड़ा पावर हो, तो उसे जूते की नोक पर ले आकर खड़ा कर दो। और विनाश का मतलब यही है, जो उसके माँ के खिलाफ जाएगा, मर जाएगा और मार देगा।